मुंबई की लोकल ट्रेन में हुई मयंक लोहार की हत्या के मामले ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है यात्रियों की सेफ्टी को लेकर। जिस तरह से यह मामला सामने आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है और लोगों के जहन में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस मामले का आरोपी रोशन सुवर्ण हत्या के इरादे से ही ट्रेन में घुसा था। उसके पास वो जो इतनी बड़ी चाकू थी, आखिर वो क्या कर रही थी। आज इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी चीजें निकल कर आई है, चाकू को लेकर क्या बातें चल रही हैं, कहां उसने चाकू फेंकी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और अपनी राय भी हमें जरूर साझा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मंगलवार की देर रात मुंबई के चर्चगेट से निकली विरार की ट्रेन में मयंक लोहार की हत्या कर दी गई थी। यह हादसा कांदिवली और बोरीवली रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। इस मामले के मुख्य आरोपी रोशन सुवर्ण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोशन की गिरफ्तारी पनवेल रेलवे स्टेशन के पास से उस वक्त हुई जब वो मुंबई छोड़कर बेंगलुरु जाने की तैयारी में था। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इसमें सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर रोशन के पास इतनी बड़ी चाकू क्यों आई और कैसे आई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कैसे उसके पास इतनी बड़ी चाकू आई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसको लेकर क्या निकला है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो रोशन सुवर्ण था वो एक कार्गो हैंडलिंग कंपनी में काम करता था और ये कंपनी जो है कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक बड़ी कंपनी है। इसमें वो बारकोड जनरेट करने का काम करता था। उसके पिता जो की उम्र 60 साल है और उनका एक भाई वो भी इसी कंपनी में काम किया करता था। और मंगलवार की देर रात बारिश हो रही थी और उसने शराब भी पी रखी थी। उसने पहले कोशिश की कि वो कैब से जाए, लेकिन कैब नहीं मिलने के बाद उसने ट्रेन का सहारा लिया और उसके बाद ही ये पूरा मामला सामने आया। इसके बारे में मैंने आपको पहले एपिसोड में भी, वीडियो में भी बताया है। अब चाकू को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी कुछ इस प्रकार है। जो जानकारी है पुलिस के अनुसार जो हमको मिली है उसमें यह बताया जा रहा है कि जिस कार्गो हैंडलिंग कंपनी में ये काम करता था वहीं से उसने ये चाकू ली थी और ये चाकू वो किसी को बेचना चाहता था, यानी कि एक पैक्ड चाकू थी और वो किसी एक क्लाइंट को, होटल क्लाइंट को बेचना चाह रहा था और उसे ही दिखाने के लिए वो ये चाकू लेकर जा रहा था। मंगलवार की देर रात उसने अपने बैग में ये चाकू रखी। उसके बाद उसने शराब पी और शराब पीने के बाद जब उससे कैब नहीं मिली तो वो ट्रेन में चल गया। ट्रेन में चढ़ने के बाद बारिश हो रही थी, सभी लोग नॉर्मल तरीके से खड़े थे, लेकिन इसको गर्मी लग रही थी और बारिश हो रही थी। दरवाजे के पास मयंक खड़ा था और मयंक ने दरवाजा बंद कर दिया। तो इसने मयंक को कहा कि मुझे गर्मी लग रही है, दरवाजा खोले। मयंक के साथ बाकी जो यात्री थे उन लोगों ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई और उन लोगों ने भी ये कहा कि दरवाजा नहीं खुलेगा। इसके बाद मयंक और रोशन के बीच आर्गुमेंट हुआ और रोशन के आर्गुमेंट होने के बाद जो मयंक है उसके ऊपर इसने हमला कर दिया। हमला करने के बाद ये भाग गया और जो जानकारी सामने आ रही है चाकू को कहां इसने डिस्पोज किया है, तो इसको लेकर कोई भी ठोस जवाब अब तक रोशन के पास से नहीं मिला है। पुलिस के पास से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार कभी ये कहता है कि मैं रेलवे स्टेशन के पास मैंने इस चाकू को फेंकी है, तो कभी कहता है कि खाड़ी में उसने फेंक दी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के मदद से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने चाकू कहां फेंकी, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है उसमें उसके हाथ में चाकू नहीं दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि उसने प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर उतरने के बाद ही चाकू वहीं पर कहीं फेंक दिया और इसलिए पुलिस जो है उसके बारे में स्टेशन परिसर में जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है और छानबीन कर रही है। वहीं एक और थ्योरी ये भी कह रही है कि इसने जब ये बेंगलुरु के लिए जा रहा था, पनवेल के लिए जब निकला ये, तो उस वक्त नवी मुंबई की खाड़ी में भी हो सकता है कि इसने चाकू को फेंका होगा। तो फिलहाल चाकू को लेकर ये दो अलग अलग वर्जन चल रहे हैं। अब दूसरा सवाल इस पूरे मामले को लेकर ये उठ रहा है कि आखिर इतने सारे लोग उस वक्त कर क्या रहे थे। जाहिर सी बात है ये मुंबई के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है।
क्योंकि मुंबई की लोकल ट्रेन खचाखच भरी हुई होती है और रोशन और मैं जिस ट्रेन में कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे उसमें भी ऐसा नहीं है कि ट्रेन पूरी खाली थी, लोग थे और लोग चाहते थे तो रोशन को रोक सकते थे। भले ही रोशन के हाथ में चाकू थी लेकिन लोग ट्रेन के अंदर पर्याप्त थे, अगर वो चाहते तो वो रोशन को रोक लेते, उसका हाथ पकड़ लेते और मैंग को बचाने का काम करते, लेकिन लोगों ने उस तरह की हिम्मत नहीं दिखाई और जिसके चलते 22 वर्षीय मैंग की मौत हो गई और उसके घर में अब शोक की लहर फैली हुई है। तो ये अपने आप में मुंबई के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जो बार बार मुंबई की स्पिरिट की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं, लोग सिर्फ वीडियो बनाने तक ही रह जाते हैं। मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर करते वक्त हमने कई बार ये देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जब ट्रेन पे कोई लटकता रहता है तो उसे पकड़कर अंदर ट्रेन के अंदर लेने का काम करते हैं और लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। लेकिन जो मंगलवार को मामला सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया और मुंबई की जो स्पिरिट है उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना रोशन सुवर्ण जिम्मेदार है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।